सत्यनाम। आज रविवार 22 मार्च 2026 को प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम में हम सब एकत्र हुए हैं। इस समय नवरात्रि चल रही है। आप सबको नवरात्रि की बधाई। पूरे भारत भर में दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप देख सुन रहे हो, उस मालिक की दया आप सब पे हो। आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें और दुनिया में जो अशांति फैली हुई है, उस मालिक से विनती है कि शांति हो और सद्भाव हो। एक भजन है, मन रे तन है दुख का गाँव, मन रे तन है दुख का गाँव, मन रे तन है दुख का गाँव, मन रे तन है दुख का गाँव। इसमें संत कहते हैं कि शरीर जो है वो पूरा एक गांव है, क्योंकि शरीर में आपका मन है, आपका बुद्धि है, आपका अहंकार है, कई जन्म के संस्कार हैं। तो शरीर को इसलिए गांव कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपके सिवा भी बहुत सारे रहते हैं। शरीर के अंदर दूसरा शरीर भी आ जाता है। जैसे देखिए, जब माताएं गर्भवती होती हैं तो इसी शरीर के अंदर दूसरा शरीर भी रहता है। ये 9 महीने के बाद जन्म होता है। अच्छा, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें 9 महीने की माँ गर्भवती है, माँ गुजर गई लेकिन बच्चे को बचा लिया गया। हॉस्पिटलों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो शरीर के अंदर भी मनुष्य का शरीर तो हो ही सकता है, उसके अलावा भी और भी कई जो है शरीर में भी बहुत से शरीर। इसीलिए कह रहे हैं कि शरीर जो है एक गांव है। इसी शरीर में देखिए केचुए हो जाते हैं, इसी में कृमि हो जाते हैं, दुनिया भर के वायरस हो जाते हैं, कई रोगों के वायरस पैदा हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ये शरीर जो है पूरा गांव है। और कैसा गांव है? तो कह रहे हैं ये दुख का गांव है। संसार में कोई भी आदमी आपको सुखी नहीं मिलेगा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। तो कोई ना कोई दुख जो है सबको जो है लगा हुआ है। इस समय तो देखिए संसार में युद्ध का माहौल है और बहुत पहले से संत कह रहे हैं कि 2026 से 2032 तक दुनिया का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। संसार में युद्ध पहले भी होते रहे हैं। महाभारत देख लीजिए, भगवान राम और रावण का युद्ध। इसके अलावा जितने राजा थे वो भी अपने जीवन में अनेकों युद्ध लड़ते थे। तो दुनिया में युद्ध होते रहे हैं
और भविष्य में भी होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं। लेकिन युद्ध से सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को होता है। महंगाई बढ़ती है, हर चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। जहाँ पे बारूद गिरते हैं, बम गिरते हैं, वहाँ की जनता को जान माल का नुकसान होता है। बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो सब संत यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में शांति रहे। लेकिन प्रकृति का प्रवाह है, दुनिया में शांति अशांति हमेशा चलती है। यहाँ युद्ध भी होंगे, शांति भी होगी, कहीं युद्ध होगा तो कहीं शांति होगी। ऐसे ही ये प्रकृति का प्रवाह जो है चलता है। नवरात्रि में कहते हैं ना, तो नवरात्रि जो है 9 दिनों तक एक आत्मचिंतन का समय है, सोचने का समय है कि प्रकृति जो है 3 गुणों से संचालित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हम जो पूजा पाठ करते हैं उससे हमारे सतोगुण में जो है वृद्धि होती है। तो पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हमारे जीवन में सात्विकता आए, हमारे सतोगुण में जो है वृद्धि हो, हमारे परिवार में, समाज में, संसार में शांति हो। तो प्रकृति के गुणों को प्रभावित करने के लिए ही मंत्रों की रचना की गई। एक विशेष उच्चारण जिससे प्रकृति के तीनों गुण जो है प्रभावित होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस भजन में संत कहते हैं कि ये शरीर और संसार दोनों ही जो है दुख का गांव है। यहाँ कोई ना कोई कष्ट लगा रहेगा, कोई ना कोई दुख लगा रहेगा। आगे कहते हैं, जीवन सुख है या है दुख, जीवन सुख है या है दुख, जो सोचे वो उलझे, जो सोचे वो उलझे। जीवन सुख है या फिर दुख, जीवन सुख है या फिर दुख, जो सोचे वो उलझे, जो सोचे वो उलझे। राम नाम के सुमिरन से ही, राम नाम के सुमिरन से ही, हर उलझन है सुलझे, हर उलझन है सुलझे। राम नाम के सुमिरन से ही, राम नाम के सुमिरन से ही, कांटे देंगे छाँव, काट देंगे छाँव। राम नाम के सुमिरन से ही, राम नाम के सुमिरन से ही, कांटे देंगे छाँव। काट देंगे छाँव। मन रे तन है दुख का गाँव, मन रे तन है दुख का गाँव, मन रे तन है दुख का गाँव। मन रे तन है दुख का गाँव। कह रहे हैं जीवन सुखमय है या दुखमय है, ऐसा सोचेंगे तो उलझ जाएंगे। जीवन को समझने के लिए आप कहीं गमले में या कहीं गुलाब का पौधा लगा हो, उसको देखो। गुलाब के पौधे पे आप फूल देखेंगे गिनती के होते हैं, आप फूल को गिन सकते हैं। 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 फूलों को गिन सकते हैं, लेकिन कांटे को नहीं गिन पाएंगे आप, इतने कांटे होते हैं।
ऐसे ही हर एक के जीवन में दुख के कांटे जो है अनगिनत होते हैं, सुख के फूल जो है थोड़े से होते हैं। अब हमें दुख में भी राहत मिले, दुख में भी सुख महसूस हो, इसके लिए करना क्या चाहिए? तो कहते हैं कि सुख दुख के बारे में सोचेंगे तब तो उलझ के रह जाएंगे। कह रहे हैं कि बस तरीका एक ही है कि राम नाम का सुमिरन करो, और राम नाम के सुमिरन से कांटे देंगे छाव। यानी दुख का समय है तो भी आप भगवान का स्मरण करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, सुख की अनुभूति होगी। अब देखो, कहीं चोट लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई रोग हो जाए, तो डॉक्टर दवा देता है, तो उस दवा से रोग तुरंत नहीं चला जाता है, धीरे धीरे आदमी को राहत मिलती है। कुछ समय, कुछ दिनों के बाद जो है फिर आदमी रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा के सुमिरन का भी प्रभाव है, वो भी एक औषधि है। उससे भी धीरे धीरे हमारे दुख जो है वो कम होने लगते हैं। आगे कहते हैं, शहर अधूरा लोग अधूरे, कोई न जग में पूरा, कोई न जग में पूरा। शहर अधूरा लोग अधूरे, शहर अधूरा लोग अधूरे, कोई न जग में पूरा, कोई न जग में पूरा। दुख की लय पर आंसू चुन कर, दुख की लय पर आंसू चुन कर, नाचे मन मयूरा, नाचे मन मयूरा। दुख की लय पर आंसू चुन कर, दुख की लय पर आंसू चुन कर, नाचे मन मयूरा, नाचे मन मयूरा। जो सुमिरै प्रभु को दिन राती, जो सुमिरे प्रभु को दिन राती, सो खेले साचो दाव, सो खेले साचो दाव। जो सुमिरै प्रभु को दिन राती, जो सुमिरे प्रभु को दिन राती, सो खेले साचो दाव, सो खेले साचो दाव। मन रे तन है दुख का गाँव, मन रे तन है दुख का गाँव, मन रे तन है दुख का गाँव। मन रे तन है दुख का गाँव। कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी शहर हो वो अधूरा है, क्योंकि किसी भी शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, और आप पता करो कि क्या सब लोग सुखी हैं, तो ऐसा नहीं मिलेगा। सुखी तो बहुत कम बोलेंगे अपने को कि हम सुखी हैं, दुखी ज़्यादा लोग कहेंगे। कोई ना कोई दुख, किसी को बच्चों से दुख है, तो किसी को धन का, किसी को खाने का नहीं, किसी का काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, कोई बीमार है, किसी को शादी विवाह करना है, किसी को बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो तरह तरह के देखोगे कि दुख का कोई अंत नहीं। तो कह रहे हैं कि कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई परिवार ऐसा नहीं जहाँ दुख ना हो, और कोई न जग में पूरा। कह रहे हैं जग में कोई भी पूर्ण नहीं है, जग में कोई भी पूर्ण नहीं है। इसलिए कहा गया है परमात्मा ही पूर्ण है, परमात्मा को छोड़ करके सब अपूर्ण है, सब अधूरे हैं।
किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, तो करना क्या चाहिए? कह रहे हैं कि दुख की लय पर आंसू चुनकर, कह रहे हैं अपना दुख अपने भीतर रखना चाहिए, अपने आंसू अपने भीतर रखो चुन करके। नाचे मन मयूरा, और मन को परमात्मा के प्रेम में नाचने दो। मन को अगर परमात्मा से प्रेम हो जाए, गुरु से प्रेम हो जाए, तो हमारा बहुत सा संकट जो है टल जाएगा। बहुत सी समस्याओं का देखेंगे हम कि समाधान होना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं जो सुमिरै प्रभु को दिन राति, सो खेले साचो दाव। कह रहे हैं दुनिया जो है एक शतरंज का खेल की तरह है, शतरंज के खेल की तरह है, और इसमें सच्चा दाव यही है दुनिया में कि हम परमात्मा को याद करें, क्योंकि दुनिया से कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। हमारे भविष्य की कमाई देखा जाए तो हमारा सुमिरन है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का सुमिरन हमेशा करते रहना चाहिए। एक शब्द है स्मरण, स्मरण परमात्मा को याद करना। अब कब तक याद करना? तो स्मरण में देखो मरण लिखा, मरण शब्द भी लगा हुआ है। स्मरण यानी जब आपको आखिरी सांस तक, अपने मरने तक परमात्मा को नहीं भूलना है, परमात्मा को याद करते रहना है। तो अपने भीतर सात्विकता लाइए। नवरात्रि का समय चल रहा है, आप सब लोगों को बधाई। और आने वाले जो संघर्ष हैं, संकट हैं, उसके लिए अपने को मजबूत रखें, तन से, मन से, धन से अपने को मजबूत रखिए। और आध्यात्म के साथ भी जुड़े रहिए, गुरु से, भगवान से। इससे जो है आपको संकट के समय में एक सहारा मिलेगा। संकट काल में सबसे बड़ा सहारा जो है गुरु और भगवान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनका स्मरण जो है वो हमेशा जो है करते रहना चाहिए, आखिरी सांस तक करते रहना चाहिए। अंत में उस मालिक से प्रार्थना है कि पूरे संसार में सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जहाँ कहीं भी आप देख सुन रहे हो, पूरे भारत में, देश भर में, सबके परिवार में शांति रहे। परमात्मा की दया आप सब पे हो, आपके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, आपको शक्ति दे। आप उस मालिक का सुमिरन करते रहें, ध्यान करते रहें, और परमात्मा की कृपा जो है आप सब पे बनी रहे। और उस मालिक से विनती है कि दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो। चलिए प्रार्थना करें। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकम नित्यम एकं नित्यं विमलमचलम विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतम भावातीतं त्रिगुणरहितम रूढरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सतगुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भव सागर तरणम दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु
भवबाधा भवबन्धनहरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभु ले शरणं शरण को प्रभु ले शरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं। एक ओंकार सत्य नाम वाहेगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय। सत्य 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 सत्य।